हेलो नमस्कार सभी कर्क राशि के महानुभावों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्क राशि की और कर्क राशि में जो बदलते हुए समीकरण हैं उनके बारे में आज आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपका ध्यान एकत्र करूंगा कर्क राशि की तरफ। और कर्क राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा का प्रभाव इस राशि पर बहुत अधिक देखा गया है। अब ये लोग जो जल तत्व की राशि ये है, ये मिलनसार होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, तरक्की इनको बहुत पसंद है, इनको शांत स्वभाव के ये लोग होते हैं। परिवार भी इनके साथ में होना चाहिए। थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव इनका हो जाता है, मन करे तो तभी ये बाहर घूमने जाते हैं और ना मन करे तो कई इनके साथ में बोलने वाले हों कि चलो तो फिर भी ये नहीं आएंगे। थोड़ा सा भाव प्रवृत्ति के होते हैं और किसी चीज को यदि कहीं पर भी इनके शरीर में भी कोई चीज कहीं पर दिखाई देता है तो इनको जरूर उससे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है। वहम भी कहीं कभी कभार इन लोगों के साथ में दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले सबसे पहले आते हैं प्रथम भाव में। और प्रथम भाव जो कर्क राशि का है वो ये है, प्रथम भाव में 4 अंक है और 4 अंक होने के नाते ये कर्क राशि है। कर्क राशि का जो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 4 अंक पे जो इस समय प्रभुत्व है वो राहु का है। देखिए 1 5 9 यहाँ पर जो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये एक त्रिकोण बनता है जो कि हमें ये देता है कि पहला भाव हमारे जन्म से संबंधित हो गया, ये भी हमारे जन्म से संबंधित हो गया और ये स्थान भी जन्म से संबंधित हो गया, क्योंकि ये हमें शरीर और यहाँ पर हम आए हुए हैं, हमारा अतीत है और ये हमारा भाग्य है। अब प्रभाव पड़ेगा 1 5 9 का। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 5 9 का किस तरह से प्रभाव है। यहाँ पर जो राहु की पोजीशन है ये सीधे कर्क राशि को यहाँ पर देख रहे हैं। राहु का सीधे यहाँ पर देखना, मैं ये कह सकता हूं कि कार्यों में थोड़ा व्यस्तता रहेगी, साथ में एक संकोच और थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। क्या करें क्या ना करें, किस तरह से करें, ये सारी स्थिति आपके साथ में रहने वाली है। शुरुआती दौर में यहाँ पर सूर्य का गोचर देखा जा रहा है अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर जब सूर्य रहेंगे शुरुआती दौर में तो आपकी राशि से संबंधित मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा जल तत्व है और यहाँ पर सूर्य आएंगे, अग्नि तत्व आएंगे। तो यहाँ पर भी जब सूर्य थे और यहाँ पर भी सूर्य आएंगे और यहाँ पर भी सूर्य आएंगे तो कर्क राशि पर प्रभाव होना स्वाभाविक है। इस समय आपका चूंकि ये मुंह भी है और आपका शरीर भी है, तो मुंह से संबंधित मैं ये कहना चाहूंगा कि सूर्य के आने के बाद किसी भी तरह से त्वचा में या मुंह पर किसी भी तरह से कुछ जो थोड़ा सा भी किसी तरह से जो आपका यदि मुंह पर किसी तरह से त्वचा स्किन से संबंधित कोई चीज दिखती है तो उसमें आप किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि ये सूर्य का प्रभाव यहाँ से आपको देखा जा रहा है 12वें स्थान से, उसके बाद अपने ये स्थान में और उसके बाद यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है आपके इस समय देखा जा रहा है। सूर्य आ रखे हैं ठीक आपकी राशि में। तो ये जब सूर्य यहाँ से और 16 अगस्त को जाएंगे द्वितीय स्थान में तो ये प्रभाव कुछ कम होता दिखाया जाएगा। अब मैं ये कहता हूं कि शुरुआती दौर में आप पर थोड़ा फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार से त्वचा में थोड़ी सी हल्की फुल्की सी यदि कहीं पर कुछ होता है तो मुंह पर, तो इससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे यहाँ पर, 16 अगस्त से सूर्य का गोचर होगा आपके द्वितीय भाव में। अब जब द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा तो यहाँ से द्वितीय भाव में जो शनि बैठे हुए हैं आपके छठे हाउस में, ये सीधे दृष्टि डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, शनि की भी दृष्टि यहाँ पर होगी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यहाँ पर कोई भी निर्णय आप परिवार के बड़े लोगों के साथ में जब आवश्यक नहीं है तो एकदम से निर्णय न लें, क्योंकि ये परिवार का स्थान है। शुक्र भी बैठे हुए हैं, सूर्य भी बैठे हुए हैं, बुध भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये बहुत सुंदर योग भी बन रहे हैं और योग का कहने का मतलब है कि लक्ष्मी नारायण योग और बुध सूर्य बुध के साथ में तो बुध आदित्य योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ से संबंधित कई सारे
तरह के जो निर्णय हैं आपके आपके बारे में, वो जल्दीबाजी में किसी निर्णय में आप न फंसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि अपनी शुद्ध बुद्ध से, अपने विवेकपूर्ण ढंग से, अपनी परिस्थितियों को देख करके उस हिसाब से अपना निर्णय लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है और अपने तरीके से सुलभता से निर्णायक भूमिका निभानी है। अब क्योंकि जो शुक्र हैं ये लाभ स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान के यहाँ के लॉर्ड हैं और उसके साथ साथ में इस स्थान के लॉर्ड हैं। ये लॉर्ड जो है सुख स्थान है और यहाँ पर जो है शुक्र सुख स्थान के मालिक हैं और यहाँ पर जो है ये यहाँ पर जो है इनकम के मालिक हैं। तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों स्थान हैं, ये जो दोनों स्थान है, इनसे संबंधित यहाँ पर आपके साथ में कई प्रकार के चेंजेस होने वाले हैं। साथ में वहां पर सूर्य का भी अधिपत्य है और बुध भी वहां पर बैठे हुए हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 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 यहाँ पर जो बुध है, ये एक तो तीसरे स्थान के और दूसरे जो है 12वें स्थान के भी स्वामी हैं। और जो ये इस तरह की स्थिति बन रही है, ये कई तरह से एक सकारात्मक आपके लिए बन रहा है और अनुकूल अनुकूल यहाँ पर देखा जा रहा है। शुक्र बुध और सूर्य इनका अनुकूल यहाँ पर होना एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ से मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और साथ साथ में बृहस्पति भी यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। गुरु और मंगल की दोनों की दृष्टि इस स्थान पर होगी, इसलिए आपका यहाँ से लाभ की स्थिति बनते हुए संचित धन की स्थिति बन रही है। अब ये आपका ये इस लाभ की स्थिति और संचित धन से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छा संकेत बनता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इसमें किसी तरह से जल्दीबाजी ना लें और अपने निर्णय को अपने ऊपर अपना ही डिसीजन लें तो उससे ज्यादा फायदा होने वाला है। आइए अब तीसरे स्थान की तरफ चलते हैं और तीसरे स्थान की तरफ जब हम चलते हैं तो यहाँ पर है 6 अंक और 6 अंक और 3 अंक दोनों के जो मालिक हैं, जो लॉर्ड हैं, वो बुध हैं। अब बुध की स्थिति हम देखते हैं तो बुध की स्थिति यहाँ पर है दूसरे भाव में, सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, सूर्य भी शुक्र भी और बुध भी। अब चूंकि सूर्य बुध के साथ में रहते ही हैं तो सूर्य यहाँ पर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। उसके बाद तीसरे स्थान के लिए क्या छोड़ते हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ की बदलती हुई परिस्थितियां नजर आ रही हैं। ये नहीं तो क्या सही, ये आपके लिए यही हो रहा है, ये नहीं तो क्या सही। तो ये वाले केतु जो है आपको एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए इस समय बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों स्थान के इस स्थान के तीसरे स्थान में पराक्रम बढ़ा रहे हैं और यहाँ से आपको विदेशों से आपका संबंध बन रहा है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि ये जो स्थान है ये यात्राओं के भी हैं, यात्राएं भी आपकी सुलभ होंगी, अच्छी यात्राएं होंगी और केतु स्वयं ऊर्जा आपको दे रहे हैं, इसलिए आपको किसी तरह से भी नकारात्मकता आपकी नहीं बढ़ेगी। और अब बदलती हुई परिस्थितियों में आप जिंदगी के नए अध्याय को जोड़ने वाले हैं। ये केतु से यहाँ से ऐसा लगता है कि केतु और जो यहाँ पर जो दोनों के दोनों इनके लॉर्ड हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति है सूर्य के साथ में और बुध के साथ में। इसलिए जो है ये नहीं तो क्या सही वाली आपके लिए इस समय जो है बिल्कुल युक्ति सही है। अब आप अपना डिसीजन लें और अपने सही ढंग से उसको आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए केतु का भी शुभ गोचर ये देखा जा रहा है। अब आइए चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का अंक 7 है और इसके साथ साथ में 2 अंक यहाँ पर है। 2 अंक लाभ स्थान इनकम का और जो सुख स्थान का अंक 7 है। दोनों के लॉर्ड हैं शुक्र भी बैठे हुए हैं ठीक द्वितीय भाव में, जो परिवार का स्थान है, जो धन का स्थान है, यहीं पर शुक्र बैठे हुए हैं। अब मैं बताऊंगा कि शुक्र क्या करेंगे। बजट पर कंट्रोल आप रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दबाजी न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आराम से अपने बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 16/8 से जो और 31 अगस्त तक की स्थिति है, 16/8 से और 31 तक की जो स्थिति है ये आपके लिए कई प्रकार से अच्छी भी है। साथ साथ में क्योंकि सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे 16/8 से और 31 तक,
उस समय आंखों से संबंधित भी थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। ये आंखों वाला भाव है, इसलिए आंखों में पानी जरूर डालें, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति भी है, शुक्र भी है, बुध भी है। शुक्र भी जल तत्व के साथ में अपना प्रभाव दिखाते हैं, और सूर्य और बुध तो दिखाते ही दिखाते हैं। इसलिए जो है मैं ये कहूंगा कि आंखों में दर्द होना और इसी तरह से नकारात्मकता अपने आप न लाएं, मन के भीतर न लें किसी भी तरह से। और मैं ये कहूंगा कि बेसलेस चीजों पर कभी भी ध्यान मन को न भटकाएं। जो शरीर में छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको बड़ा न समझें और उससे परेशान न होएं। यदि कहीं पर कुछ लगता है तो डॉक्टरी सलाह जरूर लें और उसके बाद बिल्कुल धैर्य से अपने काम को आगे करते रहें। पेशेंस बड़ी चीज है, आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है, क्योंकि जो भी कर्क राशि वाले होते हैं इनको तरक्की पसंद है, इनको ऊंचाइयों में टॉप तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी होते ही होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आएंगे पांचवें भाव पर। पांचवें भाव का अंक है 8 और इसके साथ में सिमिलर जो अंक है जिनके की मंगल जिनके गुरु हैं वो है आपका दशम स्थान। दशम स्थान का अंक है 1। तो 1 और 8 दोनों के जो लॉर्ड हैं, 1 और 8 दोनों के लॉर्ड हैं मंगल। मार्स की स्थिति इस समय ठीक जो है यहाँ पर लाभ स्थान में गुरु के साथ में है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हुए हैं, ये हैं देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ साथ में मंगल है इनके साथ में। अब जब मंगल देवता है देवगुरु के सामने साथ में, तो ये समझिए कि पूरी पावर जो है पंचम भाव से और लाभ स्थान की जो भाव है दोनों भावों से पूरी पावर आ रही है। इसका मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन के हो चाहे वो स्कूलिंग के हो, चाहे वो हायर स्टडीज के हो, ये स्थान जो है प्राइमरी सेक्शन, स्कूलिंग और उसके बाद हायर स्टडीज, ये बड़ी निर्णायक और बेहतरी की भूमिका निभा रही है। बहुत अच्छे ढंग से ये बच्चे पढ़ाई करेंगे। इनको पता है कि हमारे कैलकुलेटिव तरीके से ये चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि फाइनेंस से संबंधित या रिसर्च से संबंधित या एनालिसिस से संबंधित या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी पब्लिकेशन लिख रहे हैं, सब में इनकी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है। बेहतर जीवन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग व्यवसाय में हैं उनका स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। कोई भी चीज लिंगर ऑन होने वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से उसमें अपनी सारी चीजें उसमें बन रही हैं और एक अच्छा रिदम आगे के लिए आपके लिए बन रहा है। दूसरा, यदि मंगल यहाँ पर है तो मंगल की यहाँ से दृष्टि देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मंगल यहाँ से अपने स्थान को देख रहे हैं। बृहस्पति भी इसी स्थान को देख रहे हैं। ये जो पंचम स्थान होता है हमारा हिस्ट्री अतीत का भी होता है। अतीत से संबंधित भी कई सारी चीजों का पता यहीं से लगाया जाता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बेहतरी के लिए ये यहाँ पर कई सारी चीजें हो रही हैं। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और संतान की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं उनको संतान प्राप्त होगी। अब इनका संतान प्राप्ति के लिए भी ये अच्छा समय है अगस्त का। अब मैं इसके साथ में कहूंगा कि जो लोग जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनका भी जो लव रिलेशन है वो भी अच्छा रहेगा। साथ साथ में मैं बताऊंगा कि उसमें सामंजस्य बना हुआ है। साथ साथ में जिस तरह से मंगल में जोश होता है, लेकिन मंगल के जोश को ठीक करने के लिए यहाँ पर 2 अंक है। 2 अंक जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व के साथ में यदि मंगल वहां पर बैठा हुआ है तो काफी जो है गुस्सा नहीं आता और एक शांत स्थिति बनी रहती है। पृथ्वी तत्व के साथ में मंगल का होना एक अच्छी बात है। तो मंगल का अच्छा होना साथ साथ में गुरु का अच्छा होना या ये प्रदर्शित करता है कि जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी ठीक है, जिनकी सगाई और शादी होनी है उनके लिए भी ठीक है। ये समय बड़ा उपयुक्त होगा। अब चलते हैं छठे स्थान में। छठा स्थान आपका जो होता है ऋण रोग और शत्रु का होता है। विशेष करके मैं ये बताना चाहूंगा कि जो छठे स्थान में है ये स्टोमक ब्लड संबंधित होता है और इसमें सस्टेज का इसमें यदि संबंध होता है मंगल के साथ में तो फिर कई सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। फाइनेंशियल बर्डन आपको नहीं बढ़ाना है, आपको किसी तरह से शत्रु भाव नहीं बढ़ाना है। 9 यहाँ का अंक है। 9 के जो गुरु हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं।
साथ साथ में 9 अंक और 12 अंक के जो आपके यहाँ पर जो है उनके लॉर्ड जो है बृहस्पति हैं। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि आप किसी तरह से यहाँ पर जो है आपके लिए कोई बर्डन न, फाइनेंशियली कोई बर्डन न बढ़ाएं, कुछ किसी प्रकार का भी इन्वेस्टमेंट अभी करने की जरूरत नहीं है। अभी शत्रु बढ़ सकते हैं, इसलिए सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके रखें। आइए सप्तम स्थान की तरफ चलते हैं। सप्तम स्थान के जो कारक हैं वो शुक्र होते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूं कि आपको सुधार के बहुत संकेत मिल रहे हैं। 10 अंक यहाँ पर है और 10 अंक के कर्क राशि से ठीक यहाँ पर सप्तम भाव है। सप्तम भाव का में यहाँ पर है अंक 10। अब अंक 10 है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अंक 10 से 10 का यहाँ पर जो संबंध है, अंक 10 का जो लॉर्ड है वो बैठे हुए हैं यहाँ पर अष्टम भाव में चले गए शनि, सप्तमेश होकर के अष्टमेश में चले गए हैं। मुझे लगता है कि व्यापार के अच्छे संकेत हैं, प्लानिंग अच्छी होगी और कोई भी इस समय नेगेटिविटी से आपको बचना चाहिए, किसी प्रकार से हर्डल से आपको बचना चाहिए। बाकी आपके व्यापार में भी, पार्टनरशिप में भी अच्छे बेहतरी रहेगी। साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा इस समय चलेगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। चलिए आते हैं हम अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान जो होता है रिसर्च का होता है, एनालिसिस का होता है, आयु का होता है। साथ साथ में जो इससे हम विदेश भाव भी देखते हैं और कई प्रकार से यदि यहाँ पर देखते हैं कि राहु का कहीं से संबंध है तो नेतागिरी में जाना और कई सारी चीजें और भी हो जाते हैं। इंटेलेक्चुअल भी इसमें हम देखते हैं, इंटेलिजेंसी भी देखते हैं और इसमें कई सारी चीजों को हम इसमें और भी ऐड करते हैं, जैसे डाटा एनालिसिस का भी इसमें हम देखते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर सैटर्न बैठे हुए हैं, अति उपयुक्त है। अब मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जब शनि बैठे हुए हैं तो शनि का यहाँ पर बैठना साथ साथ में 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इस स्थान को देख रहे हैं। इस समय सूर्य भी देख रहे हैं, तो सूर्य भी देख रहे हैं, शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दृष्टि है इस समय अच्छी है। तो आपके लिए जो 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 कार्य इस समय असाइन है उनकी तरफ ध्यान दें और उनको बेहतर ढंग से करें, अच्छे से ढंग से करें। आपकी सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। केवल मेहनत करके ही आपको सब कुछ मिलना है। आप राजा बनोगे, राजा बनने के सभी गुणों को आपको प्रशस्त हो रहे हैं। उन गुणों में जो भी मेहनत है वही निखार लाती है। चलिए आपका बहुत अच्छा है अष्टम भी, और मुझे लगता है ये आपको ज्यादा अच्छा, इस समय का समय बहुत बेहतर है। अब आते हैं हम 9th स्थान पे। ये 9वां भाव है, 9वां भाव का अंक है 12 और 12 के जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं यहाँ पर इनकम में बैठे हुए, इनकम स्थान में, लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पर राहु भी यहाँ पर है, भाग्य के सामने राहु भी है, तो भाग्य बहुत अच्छा साथ तो नहीं दे रहा है, लेकिन निर्णायक भूमिका निभाने में या कहीं पर ऐसा डिसीजन लेने में से बचें जो कि कहीं पर किसी के कहने में आप ले रहे हैं। आपको सोच समझ करके यहाँ पर निर्णय लेना है, ताकि जिसके अच्छे संकेत मिलते हैं वही निर्णय आपके लिए अच्छा है। अब चलिए आप बात करते हैं, हम यहाँ से बात करते हैं, हम अब चलते हैं इस स्थान पे, दसम स्थान पे चलते हैं। अब दसम स्थान पे चलते हैं तो दसम स्थान में देखिए यहाँ से शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि यहाँ पर जो आपका कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र का जो एक अंक है और एक अंक का जो मालिक है वो है मार्स, वो है मंगल भी बैठे हैं देवगुरु के साथ में आपके इनकम भाव में, एकादश भाव में। अब जो लाभ में आपका इस समय अनुशासित रहना बहुत जरूरी है। अनुशासन यदि आप कायम रखते हैं तो बहुत अच्छा है, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। अगस्त सितंबर अक्टूबर में आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो है मुझे लगता है थोड़ा सा पिता के साथ में आप मतभेद से बचें, और बाकी आपके लिए सारा जो वर्क फील्ड है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई इसमें संदेह नहीं। आप जितना चाहे काम कर सकते हैं, जो इनपुट रखना चाहे रख सकते हैं और उसमें जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अब चलें इसके बाद चलते हैं इस स्थान पे, ये लाभ स्थान है, उसे हम एकादश भाव भी कुंडली का कहते हैं। अब एकादश भाव में मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं। जिस भाव में मंगल और बृहस्पति बैठे हुए हैं उसका तो कहना ही क्या। तो लाभ की स्थिति बनी हुई है और सब तरह से आप किसी भी तरह से ऐसी परिस्थितियां नहीं है
जहां पर कि आप अपने को असमर्थ महसूस करते हो। आपको हर तरह से मुक्त होकर के, फ्री रह करके अपने कार्यों को करना है। अगस्त में आपके लिए लाभ के संकेत बन रहे हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद यदि आते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, तो ये आपका खर्चों का जो ये जो स्थान है, ये 3 अंक यहाँ पर है। बुध यहाँ पर बैठे हुए सूर्य के साथ में। मुझे लगता है कि आपको खर्चों पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि मंगल की भी है। तो कहीं ना कहीं जो है तीसरे स्थान के जो मालिक हैं यहाँ बैठे हुए हैं संचित धन में। तो खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करके तभी आपका संचित धन बनेगा। सम्यक तौर पर आप सुधार कर सकते हैं और बड़े अच्छे हिसाब से आप जितना अच्छे कैलकुलेटिव तरीके से रहेंगे, जो आपके लिए बहुत जरूरी चीजें हैं उधर ही आप उन्हीं चीजों पर अपना खर्चा करें। बाकी आपका बैलेंस अच्छा बना हुआ है। तो ये है, परिवार में आप परिवार से जुड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। परिवार के साथ आपका अच्छा सहयोग रहता है, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज जरूर है कि आपके डिसीजन जो है आपके अपने ही होनी चाहिए। जिस लेवल पर आप हैं उसी हिसाब से आपको काम करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का, और इस समय जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि कर्क राशि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। मैं सच में बताना चाहूंगा कि ये एक अपने लिए भी ठीक है और दूसरों के लिए भी ठीक है। तो हमें इस धरती में आने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने लिए भी ठीक हों और संसार के लिए भी ठीक हों। जहां पर हमें लगता है कि किसी की सहायता करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। जहां पर लगता है हमें कि किसी दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन प्रसन्न होने का मतलब हमारा चंद्रमा को खुश करना है। आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा ही है। चंद्रमा को बेहतरी करने के लिए आपको दूध चीनी का भी दान देना चाहिए, और मंदिर सोमवार को भी मंदिर जाना चाहिए। शिव की स्तुति भी आप करें तो बहुत अच्छा है। दुर्गा की स्थिति करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। गणेश जी की स्थिति करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। हनुमान जी की स्थिति करते रहते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन शिव स्तुति भी जरूर करनी चाहिए। शिव और पार्वती का चित्र जो है आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। शिव परिवार का चित्र भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, और शिव स्तुति भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खरसली, ज्योतिष आचार्य, और आज की श्रृंखला में इतना ही। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। केवल वही लोग करें जो कि बहुत नीडी हैं, और अपना होरोस्कोप भी भेज सकते हैं। साथ साथ में मैं उनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, और जो उसमें टाइम है, केवल इतना ही लिख करके काम चल सकता है। केवल जो बहुत नीडी है वही मेरे को इन चीजों को भेजें। बाकी डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, और हम आपको बताएंगे कि जो आपकी कुंडली है, जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में आपका लग्न क्या है, आपके कौन से स्थान में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, दशा कौन सी चल रही है, और दशा चलते हुए जो ग्रह जहां पर बैठा हुआ है वहां पर क्या काम कर रहा है आज की डेट में। जो आज का जो ये सिनेरियो है उसमें देखेंगे कि ट्रांजिट की स्थिति क्या है, गोचर में किस तरह से काम कर रहे हैं, और दोनों के मिलाकर के एक स्टडी करके आपको सेंड किया जाएगा कि आपके लिए 5 लाइन में कि आपके लिए जो है ये सही था, और ये आपको करना है, और ये करने से आपकी बेहतरी की स्थिति होगी। इस तरह से आपको एक सम अप भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर लोगों तक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी का आभार।